नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अजय कुमार और अब आप एसटीवी की प्रस्तुति देखेंगे रिश्तों का खून। कहते हैं कि ऊपर वाले ने रिश्तों का निर्धारण मनुष्य के पैदा होने से पहले ही निर्धारित कर दिया होता है। पति पत्नी का रिश्ता भी एक ऐसा ही रिश्ता है जिसको ऊपर वाले ने स्वयं बनाया होता है। लेकिन आज पति पत्नी के इसी रिश्ते का हो रहा है खून। मंडी के बाद में एक तरफ एक पत्नी अपने प्रेमी संग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करती है और फिर तीनों मिलकर पति को मौत की नींद सुला देते हैं। दूसरी तरफ हमीरपुर के चिन्यारी में एक पति अपनी पत्नी की पीठ में छुरा घोंपकर उसको बांट देता है मौत। सामाजिक संरचना में पति पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है। इस रिश्ते में बंधे होते हैं दो दिल, उनके सतरंगी सपने और इस संसार को खूबसूरत बनाने का संकल्प। इस रिश्ते से चलता है संसार, लेकिन अब इसी रिश्ते का हो रहा है खून। इस रिश्ते के साथ ही कत्ल हो रहा है भरोसा और इस रिश्ते की वेदी पर बलि चढ़ रहा है पर विश्वास। हिमाचल प्रदेश के पल और चिन्यारी में हुए दो अलग अलग कत्लों ने मनुष्य की बदली सोच को भी सामने रखा है और टूटते विश्वास में बहते मानवीय खून को सुर्ख होते भी दिखाया है। हमीरपुर में भी रिश्तों का खून हुआ है और मंडी में भी रिश्तों का कत्ल किया गया है। हमीरपुर में पति ने पत्नी को मौत बांटी है तो मंडी में पत्नी ने पति को मौत बांटी है। समाज के बदलते स्वरूप के बीच अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसी पर आधारित है हमारी प्रस्तुति रिश्तों का खून। रिश्तों का खून मंडी के बल में भी हुआ और हमीरपुर के चिन्यारी में भी। हमीरपुर में पति ने नशे में धुत होकर पत्नी को मौत की नींद सुलाया तो बल के बहना में पत्नी ने अपनी प्रेमी सहित किलर के साथ मिलकर बांट दी मौत। सबसे पहले मंडी की वारदात को समझने का प्रयास करते हैं। यह वारदात हुई कैसे है? मंडी के बल में रहने वाले मनोज अचानक घर से लापता हो जाता है और फिर दर्ज होती है गुमशुदगी की रिपोर्ट। इसके बाद मनोज की टैक्सी शिमला से बरामद होती है। मंडी में मनोज को तलाशने के लिए ग्रामीण प्रशासन और पुलिस पर दबाव बना देते हैं। मनोज का भाई मनोज की पत्नी पर ही हत्या का शक जाहिर कर देता है और इसके बाद पुलिस को मिल जाती है गुमशुदगी के मामले को सुलझाने की लीड। मनोज को पत्नी ने ही मरवाया था। क्यों पत्नी ने यह कदम उठाया और पुलिस ने कैसे सुलझाई गुत्थी? आइए इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। पत्नी ने ही मरवा दिया पति। जीवन संगनी ने अवैध संबंधों के चलते मनोज को उतरवाया मौत के घाट। बल में पत्नी ने प्रेमी संग हायर किया किलर और पति को बांट दी मौत। यह डरावना सच है टैक्सी चालक मनोज की गुमशुदगी का। यह कड़वा सच है एक पत्नी की बेवफाई का। यह सच है अवैध संबंधों के अंत का। बलघाटी के बहना गांव से लापता टैक्सी चालक मनोज को पत्नी और उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया है। दोनों ने हत्याकांड में पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट किलर को 1.5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छानबीन में पत्नी ने हत्या की बात कबूली है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार मनोज की पत्नी लता देवी ने ही अपने तथाकथित प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी।
इसमें भाड़े का हथियारा भी शामिल था। इसे इन दोनों ने 1.5 लाख रुपए देकर हायर किया था और पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपए भी दे दिए थे। आरोपियों की मोबाइल कॉल डिटेल तथा लोकेशन से केस का भांडाफोड़ हुआ है। एक अमर सिंह है व्यक्ति, उसके मनोज की घरवाली के साथ अवैध संबंध चला हुआ था काफी अर्से से, और इसको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने ये स्कीम तैयार किया। उसके लिए उन्होंने एक पंजाबी व्यक्ति है जो वो ये क्या बोलते इसको 3 व्हीलर चलाता है और सेठी के नाम से जाना जाता है, और उसको इस कार्य को पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपए देने का एग्रीमेंट हुआ। तो पूछताछ पर ये भी पाया गया है कि उसमें से 1.5 लाख में से 30,000 रुपए दे चुका है, बाकी अभी देना बाकी है। लता देवी तथा उसके प्रेमी अमर सिंह उर्फ पिपलू ने मनोज को ठिकाने लगाने के लिए डेरा बस्ती के रहने वाले सतीश कुमार उर्फ सेठी को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मंडी से एसटीवी के लिए हंसराज की रिपोर्ट। मनोज को मारने वाले सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पत्नी की बेवफाई में पति रोड़ा न बन जाए, पत्नी को प्रेमी से मिलने से न रोक पाए, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो मनोज की हत्या की अहम वजह अब पुलिस मान रही है। क्या कोई पत्नी इतनी कठोर हो सकती है कि वह अपने पति को मौत बांटे? मनोज की पत्नी ने जिस शातिर अंदाज से पेशेवर कातिल को हायर किया और फिर 1.5 लाख रुपए में अपने पति की मौत की सुपारी दी, यह सभी पहलू गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। पत्नी जब बेवफाई पे उतर आए, किसी पराये मर्द से अवैध संबंध स्थापित कर ले, तो क्या पति को मौत के घाट उतारने का साहस उसमें आ जाता है? शायद इतना साहस उसमें आ जाता होगा, तभी तो मनोज की पत्नी ने उस कारनामे को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पति को पत्नी ने अपने सामने पहले मौत के घाट उतारा और फिर लाश को बोरी में पत्थरों के साथ भरकर नहर में फिंकवा दिया। इस पर पति के गुम होने की रिपोर्ट भी पुलिस में पत्नी ने ही लिखवाई। मनोज को तलाशने के लिए पुलिस पर ग्रामीणों ने दबाव बनाया और जिला प्रशासन के पास फरियाद तक लगाई थी। मेरा देवर मनोज कुमार महीने से 26 तारीख से लापता है, तो उसका भी कोई भी बात नहीं मिला कि कहाँ हो गया है। कि इसकी मैसेज बोल रही है कि वो सवारी लेके गया, तो हमारे को नहीं पता कब गया कब नहीं गया। हमारे एक हफ्ता से बाद का पता कि वो चला गया अभी सवारी लेके। पुलिस के अनुसार 25 मार्च की रात मनोज अपने घर में कमरे में सोया हुआ था। इसी बीच लता देवी का इशारा मिलते ही अमर सिंह और सतीश कुमार कमरे में दाखिल हो गए। तीनों ने मिलकर सोए हुए मनोज कुमार पर दरार तथा डंडों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को बोरी में डालने के बाद तीनों आरोपियों ने उसे बग्गी के पास बीएसएल नहर में फेंक दिया। अगले दिन सतीश कुमार मृतक मनोज कुमार की टैक्सी तथा मोबाइल लेकर शिमला चला गया। न्यू शिमला में टैक्सी को खड़ा कर सतीश कुमार वापस मंडी आ गया। पुलिस के मुताबिक लता देवी का प्रेमी अमर सिंह बहना में चिकन कॉर्नर चलाता है। सतीश कुमार पहले गुटकर में ढाबा चलाता था, लेकिन अब सतीश ने अपनी गाड़ी खरीद ली थी। डंडे और झाड़ लेकर और उसको वहीं बिस्तर पर ही मार के फिर उसकी डेड बॉडी को बोरू में डाल के वहीं इन्होंने इकट्ठा करके उसी की गाड़ी में डाल के फिर नहर में फेंकने ले गए। नहर में फेंकने के बाद उसके बाद फिर वो अमर सिंह को छोड़ने के लिए बहना चले गए गाड़ी में।
उसके बाद फिर वो गाड़ी को लेके शिमला चला गया। लेकिन वो इतना शातिर आदमी था कि उसने अपना मोबाइल जो है वो ऑफ रखा हुआ था और उसका मोबाइल ऑन रहेगा, इसलिए उसका लोकेशन वहाँ भीतों में पाया गया। उसके बाद उसने उसको भी फेंक दिया। तो हमारा अन्वेषण के अनुसार मनोज की हत्या इन तीनों की मिली भक्ति सिंह की साजिश से हुई है और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगामी अन्वेषण चल रहा है। पति को मौत के घाट उतारने के बाद मनोज के लापता होने की शिकायत लता देवी ने 4 अप्रैल को पुलिस थाना बल में दर्ज करवाई थी। पुलिस पहले इस मामले को हल्के में लेती रही, जिस पर मनोज के परिजनों तथा रिश्तेदारों ने पुलिस अधीक्षक तथा प्रशासन के अन्य आलाधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच करवाने को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा था। पुलिस में गए, 1 हफ्ते के बाद पुलिस में गए, वहाँ उन्होंने बोला कि छानबीन की करेंगे हम। फिर वो वहाँ ने उन्होंने छानबीन की और हमारे भाई की गाड़ी शिमला में मिली और शिमला में गाड़ी का पता लग गया और हमारे भाई का पता कुछ भी नहीं लगा। मंडी से एसटीवी के लिए हंसराज की रिपोर्ट। बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत बांटी है। पत्नी द्वारा पति को मौत बांटने की इस वारदात से कैसे उठाया पर्दा, हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एसटीवी के साथ। हम अभी आते होते हैं।